नमस्ते। आज बात करते हैं ऐसी चीज की जिसके बिना हमारी ये डिजिटल दुनिया कह सकते हैं पूरी तरह से अधूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस की। एक पल को जरा सोचिए, ये जो भी जानकारी इस वक्त दिख रही है, जो आवाज सुनाई दे रही है, ये सब हम तक पहुंच कैसे रहा है? जवाब असल में बहुत सीधा सा है। आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल जिस स्क्रीन पर यह सब चल रहा है और जिन स्पीकर्स या हेडफोन से आवाज आ रही है, वही तो हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो। तो चलिए इसी सफर को समझते हैं। देखते हैं कि ये जानकारी कंप्यूटर के अंदर से निकलकर हम तक पहुंचती कैसे है। देखिए, बात यह है कि कंप्यूटर हमारी भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, बाइनरी कोड, मतलब सिर्फ 0 और 1 की एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली लाइन। अगर ये कोड हमें सीधे सीधे दिखा दिया जाए तो हमारे लिए तो ये बस कुछ भी नहीं है। और बस यहीं पे आउटपुट डिवाइस अपना जादू दिखाते हैं। वो उन 0 और 1 के कोड को लेते हैं और उन्हें हमारी समझने लायक भाषा में बदल देते हैं, जैसे कि तस्वीरें, आवाज और लिखे हुए शब्द। तो कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया और हमारी दुनिया के बीच के सबसे जरूरी ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे टेक्निकली समझते हैं। मतलब एक आउटपुट डिवाइस की सही परिभाषा आखिर है क्या? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस कोई भी ऐसा हार्डवेयर है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं, जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेकर उसे ऐसे रूप में बदल देता है जिसे इंसान समझ सकें। फिर चाहे वो देखकर हो, सुनकर हो या फिर छूकर। असल में कंप्यूटर का सारा काम एक बहुत ही सिंपल से साइकिल पे चलता है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। फिर कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है और आखिर में जो नतीजा है वो हमें आउटपुट डिवाइस पर मिल जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना एकदम सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जरा अपने आसपास मौजूद कुछ सबसे आम आउटपुट डिवाइस को देखते हैं, जिन्हें हम और आप लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल आउटपुट की, यानी वो सारी जानकारी, वो सारा डेटा जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टीवी स्क्रीन और हाँ, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका डिस्प्ले। ये सभी डिवाइस लाखों छोटे छोटे डॉट्स, जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं, का इस्तेमाल करके डिजिटल जानकारी को तस्वीरों और टेक्स्ट में बदल देते हैं। सच तो ये है कि अभी जिस स्क्रीन पर ये सब दिख रहा है वो विजुअल आउटपुट डिवाइस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, देखने की बात तो हो गई। अब जरा उस आवाज पर ध्यान देते हैं जो हम सुन रहे हैं। ये हमें दूसरे टाइप के आउटपुट पर लाता है, ऑडियो आउटपुट, यानी वो जानकारी जिसे सुना जा सकता है। स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरबड्स, ये सभी डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल को वाइब्रेशन में बदलते हैं और यही वाइब्रेशन हवा में साउंड वेव्स पैदा करती हैं, जिन्हें हमारा कान संगीत या आवाज के तौर पर सुनता है। और अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो डिजिटल जानकारी को एक फिजिकल रूप देती है, मतलब वो आउटपुट जिसे हम छू सकते हैं, अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिंट आउटपुट की। इसमें हमारे जाने पहचाने इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और आजकल तो 3D प्रिंटर भी आ गए हैं, जो किसी भी डिजिटल डिजाइन को एक असली ठोस चीज में बदल सकते हैं। वैसे अगर प्रिंटर्स की बात करें तो 2 तरह के प्रिंटर सबसे कॉमन हैं और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक तरफ है इंकजेट प्रिंटर, जो गीली स्याही स्प्रे करता है और रंगीन फोटोज के लिए कमाल का है। वहीं दूसरी तरफ लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर यानी टोनर का इस्तेमाल करता है। ये बहुत सारे टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को तेजी से और काफी कम खर्च में प्रिंट करने के लिए बेस्ट है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सारे डिवाइसेस की असली अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आउटपुट डिवाइस ही डिजिटल डेटा को हम इंसानों के समझने लायक बनाते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे लिए कंप्यूटर बस एक बक्सा है जिसके अंदर क्या चल रहा है हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ये डिवाइस डिजिटल युग के लिए हमारी खिड़की हैं, हमारे स्पीकर हैं और हमारी अपनी प्रिंटिंग प्रेस हैं। यही वो कड़ी हैं जो हमें 0 और 1 से बनी उस दुनिया से जोड़ती हैं। तो चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमारे पास स्क्रीन है, स्पीकर हैं, प्रिंटर हैं, पर कभी सोचा है आने वाले कल के आउटपुट डिवाइस कैसे होंगे? क्या वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होंगे जो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाएंगे, या शायद कुछ ऐसा जो सीधे हमारे दिमाग से कनेक्ट होगा? सोचकर देखिए, संभावनाएं सच में अनंत हैं।